झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड अलग राज्य के जनक और राज्यसभा के सांसद दिसम गुरु शिबू सोरेन ने 81 साल की उम्र में नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आज अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 19 जून से उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा था। ब्रेन स्ट्रोक, किडनी की परेशानी समेत स्वास्थ्य की कई अन्य तरह की परेशानियों से जूझ रहे शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव जारी रहा और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रामगढ़ के नेवरा गांव में शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत की जब उनके पिता की हत्या महाजनों ने कर दी। इस घटना के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और आदिवासी समाज को महाजनी प्रथा के खिलाफ जागने, शिक्षित बनाने और उनके बीच जन जागरण का अभियान शुरू किया। 1970 में उन्होंने राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ाया। आदिवासियों के हक और अधिकार की बातें कहकर अलग राज्य के आंदोलन का बीज रोपा और अपने शुरुआती जीवन में उन्होंने जंगलों की खाक छानी, आदिवासियों को जागृत करने के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए। महाजनी प्रथा के खिलाफ उनका धारदार आंदोलन आदिवासियों को काफ़ी प्रभावित किया और वे आदिवासी समाज में सर्वमान्य नेता बन गए। शिबू सोरेन ने 1973 में 4 फरवरी को झारखंड के प्रमुख आंदोलनकारी नाम विनोद बिहारी महतो और आदर्श राजनीति की नींव रखने वाले ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह माना कि अलग राज्य हासिल किए बिना इस क्षेत्र की समस्या खत्म नहीं हो सकती है। एकीकृत बिहार से यहाँ की जो समस्या है उसका निदान संभव नहीं है, ऐसा भी इन आंदोलनकारियों ने माना। शिबू सोरेन ने आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन काफ़ी उतार चढ़ाव से बढ़ा रहा। आंदोलन कई बार निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। अलग राज्य लेने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बार्गेनिंग की स्थिति में थे, लेकिन तभी आंदोलन को ब्रेक लगा। आंदोलन को बिकने का आरोप लगा और झारखंड अलग राज्य बनने का सपना चूर होता रहा। केंद्र में प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव सरकार के समय में रिश्वत कांड में भी शिबू सोरेन चर्चा में रहे थे। आंदोलन बेचने के मामले में कई बार इन पर और पार्टी के सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगे। अपने पीएस शशिनाथ झा हत्याकांड के भी आरोप से शिबू सोरेन को गुजरना पड़ा, लेकिन शिबू सोरेन ने जो राह पकड़ी थी उस पर वे आगे बढ़ते रहे। जेएमएम ने चुनाव लड़कर कई लोगों को संसद में भेजा। संसद में झारखंड अलग राज्य की आवाज़ मुखर तौर से उठी, लेकिन दुर्भाग्य की कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को टूट फूट का भी सामना करना पड़ा। हर बार की अनुकूल स्थिति के प्रतिकूल होने के बाद शिबू सोरेन ने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर फिर से संगठन को खड़ा किया और फिर उन्होंने अपनी तपस्या से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मजबूती के साथ एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया जिसके आगे केंद्र सरकार को और बिहार की राज्य सरकार को झुकना ही पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कहा था कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। कई अन्य लोगों ने भी झारखंड आंदोलन को कुंद करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक झारखंड आंदोलन जन जन की आवाज़ बन चुका था, जन जन की अपेक्षा से जुड़ चुका था और जन आंदोलन के तौर पर सामने था। आखिरकार 15 नवंबर 2000 में भगवान बिरसा की जयंती के दिन झारखंड अलग राज्य भारत के नक्शे पर आया और शिबू सोरेन द्वारा खड़ा किए गए आंदोलन को अपना मुकाम मिला। इस दौरान झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। शिबू सोरेन को केंद्र में मंत्री बनने का तथा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर अवसर मिला। यह अलग बात है कि उन्होंने झारखंड की बागडोर 3 बार संभाली, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने और इनका कार्यकाल 12 मार्च 2005 तक ही रहा। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बने और 18 जनवरी 2009 तक मुख्यमंत्री रहे। शिबू सोरेन केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी थे। झारखंड में शिबू सोरेन का कद काफ़ी बड़ा था। आंदोलनकारी होने की वजह से वे सर्वमान्य नेता थे। शिबू सोरेन झारखंड के सभी क्षेत्रों में अपनी धाक रखते थे। बोकारो से उनका विशेष लगाव था। बोकारो के सेक्टर 1 में बोकारो स्टील प्लांट के एक आवास में उनका रहना होता था। यहीं से उन्होंने अपने बेटा बेटियों की शादी की और जीवन के अधिकांश समय में राजनीति को छोड़ दे तो उन्होंने बोकारो में ही बिताया। उनके नहीं होने से झारखंड में जो राजनीतिक रिक्तियां आई है उसे पाटना संभव नहीं होगा। शिबू सोरेन सरल और सादगी पसंद थे। विशुद्ध शाकाहारी रहे शिबू सोरेन आदिवासी समाज के अधिकांश लोगों में जो विकृतियां थी उसे खत्म करने के लिए प्रयास करते रहे और समाज के लोगों को दारू और हड़िया से दूर रहने तथा शिक्षा में आगे बढ़ने पर जोर देते रहे थे। अपने जीवन के संघर्ष और उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के साथ शिबू सोरेन तब ज़्यादा कमज़ोर हो गए जब इनका बड़ा बेटा दुर्गा सोरेन की असामयिक मौत हो गई थी। इसके बाद जीवन में इनको दूसरा झटका तब लगा जब उनके दामाद की मौत हो गई। ऐसी घटनाओं ने शिबू सोरेन को उद्वेलित तो किया, लेकिन इन्होंने इस गम को पीकर राज्य की सेवा में अपने को समर्पित रखा। हेमंत सोरेन को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, जो मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले 2 माह से बीमार चल रहे शिबू सोरेन के लिए दवा के साथ साथ दुआ और पूजा पाठ का भी दौर चला, लेकिन
उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना, खुदा से प्रार्थना की गई, लेकिन शिबू सोरेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राज शोक में डूबा है। उड़ान लाइव की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि।